35 साला परवीन की खूबसूरती ने मुझे इस कदर अपना दीवाना किया था कि ना ही मुझे अपनी उम्र याद रही थी और ना ही सही और गलत का फ़र्क में उम्र में उससे बहुत छोटा था। फिर भी उसकी मोहब्बत में पूरी तरह दीवाना हो गया था। और अगर इस मोहब्बत को होश कहा जाए तो गलत ना होगा। मफ़त में मुझे माँ जबीन जैसी खूबसूरत औरत का साथ तन्हाई में मिल रहा था, और वो भी उसकी पूरी देवांगी के साथ, तो भला मुझे क्या एतराज़ होता जब भी वो मेरे करीब आकर मुझे अपने सीने से लगाती और अपनी बेताबियां मुझ पर लिटाती तो मैं दुनिया भूल जाता। कितनी ही बार है मेरी बिस्तर में रात गुजार चुके थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि क्यों वो बना समझते मेरे सामने बेहजाब हो जाया करती थी। क्यों उसने मुझ जैसे गरीब लड़के को अपना अब सौंप दिया था। उसका असल मकसद किया था। और जब सच्चाई पूरी तरह खिली तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसने तो हर बार मेरे सामने अपने आप को उसी वक्त बरहना किया था जब जब उसे अपनी होश मिटाने के लिए एक 12 साल का बच्चा, मेरा नाम शाह जमान है, मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ, मेरा काम जगह जगह घूमकर लोगों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाना था। अगरचा उस काम में पैसे बहुत कम थे, लेकिन मुझ जैसे अनपढ़ और परेशान हाल लोगों के लिए ये नौकरी भी बड़ी गनीमत होती है। शदीद गर्मी के बावजूद भी मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से अंजाम दिया करता था। ये भी एक ऐसी ही दोपहर थी जब बड़ी मुश्किल से पिता ढूंढते ढूंढते मैं एक वीरान की जगह पहुंच गया था, जहां दूर दूर घर बने हुए थे। मैंने अपना भारी भर कम बाकिस कांधे से उतारा और डिलीवरी का पार्सल निकालकर एक दफा फिर पता कन्फर्म किया और दरवाज़ा बजा दिया। कुछ ही देर बाद तकरीबा एक 35 साला औरत ने दरवाज़ा खोला। उसे कर मैं कुछ देर तक अपनी जगह खड़ा ही रह गया। कहने को वो 35 साला औरत थी, लेकिन इस कदर हसीन थी कि मैं बस यक तक उसे ही देख रहा था। भरा भरा जिस्म और खूबसूरत गोरी रंगत, इस पर से उसने कुछ मेकअप भी किया हुआ था जो उसे मज़ीद दिलकश बना रहा था। उसका लिबास भी कुछ इस तरह का था कि नज़र हटाना मुश्किल हो रहा था। ना ही उसके कपड़ों में आस्तीन थे, ना ही गले में दोपटा आसमानी रंग का और पार होता। लिबास इसके वजूद की खूबसूरती को छलका रहा था। वो मुस्कुराहट सजाए मुझसे पूछने लगी, मेरा पार्सल आ गया है। मैंने जल्दी से अपनी नज़रों को कंट्रोल किया और उसका पार्सल उसे पकड़ाकर कागज पर दस्तखत लेने लगा। जैसे ही मैंने बेन उसके हाथ में पकड़ाया, तो उसने बेन के साथ साथ मेरे हाथों को भी छू लिया। मेरे बदन में करंट सा दौड़ गया। मैंने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचा और उसके चेहरे पर एक सरसरी से नजर डाली, तो वहां एक शरारती सी मुस्कुराहट नाच रही थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे उसने ये हरकत जानबूझकर की हो, लेकिन वो मेरी बड़ी बहन की उम्र बराबर थी। मेरे साथ ऐसी हरकत क्यों कर सकती थी? दस्तखत करने के बाद वो पैसे लेने के लिए अंदर जाने लगी, तो मैंने उससे पानी मांग लिया। गर्मी की शद्दत थी और फिर ये इलाका शहर से थोड़ा बाहर की तरफ था, उसीलिए मैं थक गया था। उसने घर का दरवाज़ा ही खोल दिया और कहने लगी, ड्राइंग रूम में बैठ जाएं, मैं जब तक पैसे लाती हूँ आप पानी पी लीजिएगा। उसने बहुत दोस्ताना से अंदाज में बात की थी। उसकी ऑफर पर मैं एकदम घबरा गया। मैं उसके लिए बिल्कुल अजनबी था और वो मुझे घर में बुला रही थी। मैंने इनकार किया, तो वो इसरार करने लगी कि गर्मी बहुत है, बैठकर सुकून से पानी पी लें, फिर चले जाएगा। ना जाने मेरे दिल में क्या समाई कि मैं अंदर दाखिल हो गया। शायद गर्मी की शद्दत थी, या फिर उस औरत का हलिया कि बना कुछ सोचे ही मैं उसके घर में दाखिल हो गया। बड़ी आली शान तर्ज का घर बना हुआ था। वो पानी की बजाय मेरे लिए कोल्ड ड्रंक ले आई थी और फिर इंदर चली गई थी। मैं जल्दी जल्दी कोल्ड ड्रंक पीने लगा।
ताकि पैसे लेकर वापस बाहर निकलूं। ये बात कुछ मुनासिब नहीं थी कि मैं एक गैर औरत के घर में इस तरह दाखिल हो जाता। मैं किसी मुश्किल में भी फंस सकता था। यही सोच कर मैं खड़ा हो गया। थोड़ी देर में वो पैसे लेकर आ गई और साथ ही उसने टुप के नाम पर मुझे 1,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। मेरे लिए ये 1,000 रुपए बड़ी रकम थी। हम लोगों को तो टुप ही बहुत कम मिलती थी। फिर एक पार्सल पर 1,000 रुपए ऊपर मिल जाना मेरे लिए माल गनीमत जैसा था। अलबत्ता पैसे देते हुए भी उसने मेरे हाथों को पूरी तरह टच किया था और ये बात मैंने अच्छी तरह महसूस की थी। मगर तब देखकर मैं इतना खुश हुआ कि मैंने उसे अपना नंबर पकड़ा दिया और बोला, मैडम, अगर आपको कभी भी कोई चीज़ मंगवानी हो तो अब डायरेक्टली मुझसे राब्ता कर सकती हैं। मैं जानता था कि उस इलाके में बहुत कम चीज़ें ही दस्तयाब हैं और ज़्यादातर यहाँ के लोगों को चीज़ें खरीदने के लिए शहर का रख करना पड़ता है या फिर ऑर्डर करना पड़ता है। उसीलिए मैंने अपना नंबर दिया था कि मेरा कुछ खर्चा पानी इसकी टब से ही निकल जाए। उसने खुशी-खुशी मेरा नंबर ले लिया और फिर मैं वापस चला आया। अगली ही सुबह मेरे पास उसका फ़ोन आ गया। वो कुछ चॉकलेट्स और खाने-पीने की चीज़ें मंगवा रही थी। ज़्यादातर वो चीज़ें थीं जो कम उम्र बच्चे खाते हैं। मुझे लगा कि शायद वो शादी-शुदा है और अपने बच्चों के लिए चीज़ें मंगवा रही है। मैंने कुछ वक़्त निकाला और उसका सामान देने के लिए पहुँच गया। उसने फिर असल रकम से हटकर एक्स्ट्रा पैसे मेरे हाथ पर रख दिए। आज भी वो पहले की तरह ही तैयार थी, बल्कि अब तो उसने पहले से भी ज़्यादा जदीद लिबास पहन रखा था। उसके भीगे बाल उसके वजूद से चपके हुए थे, जिसे देखकर मैंने नज़रें झुका ली थीं। और फिर ये सिलसिला चल पड़ा। वो 35 साला औरत जिसका नाम मुजबीन था, हर दूसरे दिन मुझसे कोई ना कोई चीज़ मंगवाती और मुझे एक्स्ट्रा में बहुत सारे पैसे देती। वो खुद ही मुझसे काफ़ी बेतकल्लफ़ भी हो गई थी। कुछ भी चाहिए होता तो बिना झिझक कह देती। इसकी ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होतीं जो 13-12 साल के लड़कों से मुताल्लिक होती। मुझे यही लगता था कि उसका कोई 12 साल का बच्चा है, जिसके लिए वो ये सामान मंगवाती है। मगर हैरत की बात थी कि मुझे उसे सामान पहुंचाते हुए तकरीबन 2 महीने होने वाले थे, मगर मैंने कभी उसके घर में कोई बच्चा नहीं देखा था। दरवाजे पर भी हमेशा वह खुद ही आती थी और ऐसा लगता था जैसे अकेली रहती हो। 2-4 दफ़ा मैं पानी के लिए अंदर भी गया था, तब भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसे ये बच्चों वाला घर हो। मगर इसका सामान 12 साल के बच्चों के लिए ही होता था। एक रात 2 बजे के करीब मेरा फ़ोन बजा, तो मैं नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठा और ये देखकर हैरान रह गया कि मौजबीन का फ़ोन आ रहा था। मैं सोच में पड़ गया कि इतनी रात को अब उसे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई है। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया, कान से लगाया, तो वो बड़ी मोहब्बत भरे लहजे में कहने लगी, शाह ज़मान खाने के लिए कुछ ला दोगे? मुझे बड़ी भूख लग रही है। दरअसल मैं सिलेंडर में गैस भरवाना भूल गई थी और तुम्हें तो पता है कि हमारे इलाके में गैस कनेक्शन नहीं है। उसीलिए अब भूख सता रही है। तुम्हारे सवा रात के उस पहर मुझे किसी का भी ख्याल नहीं आया। उसीलिए मैंने सीधे तुम्हें ही फ़ोन मिला दिया। उसकी बात सुनकर मैं कुछ तज़ब्ज़ब का शिकार हो गया। रात के उस पहर शहर से बाहर की तरफ जाना और फिर वो भी एक औरत को खाना देने, ये मेरी नौकरी का हिस्सा नहीं था। मैं चाहता तो इनकार कर देता, लेकिन उसका अंदाज ही कुछ ऐसा था और फिर वो मुझे एक्स्ट्रा पैसों की भी ऑफ़र कर रही थी और इस वक्त मुझे पैसों की बड़ी शदीद ज़रूरत थी। मेरी खटारा बाइक जवाब दे रही थी और मुझे नई बाइक खरीदनी थी। उसीलिए मैंने दिन भर की थकन को नज़रअंदाज किया और घर से निकल पड़ा। अगर मैं मना करता तो वो कहीं ना कहीं से ऑर्डर करके मंगवा लेती। उसका काम तो निकल जाता,
लेकिन मुझे एक्स्ट्रा पैसे कमाने का मौका दोबारा ना मिलता। लेकिन मेरी बदनसीबी थी कि उसके घर पहुंचने से पहले ही 30 बारिश शुरू हो गई थी। मैं उसके लिए खाना ले चुका था, उसीलिए मजबूरा मुझे उसके घर जाना पड़ा। और फिर उसने दरवाज़ा खोला और मुझे भीगा हुआ देखकर इंदर ने पानी का इशारा करने लगी। मैंने एक नज़र बरसती बारिश पर डाली, जिसमें अब दूसरी तरफ का दिखाई देना भी बंद हो गया था, और फिर उसके घर में दाखिल हो गया। मेरी हालत देखकर वो खूब हंसी और कहने लगी, काश मुझे पता होता कि बारिश शुरू होने वाली है, तो तुम्हें कभी इतनी ज़हमत ना देती। उसने जल्दी से खाना लेकर एक तरफ रखा और फिर मुझे तो लिया लाकर पकड़ा दिया। अपने बालों को खश्क करते हुए मैं बगौर इस औरत को देख रहा था, जो रात के उस पहर बहुत ही खूबसूरत नाइटी में मौजूद थी और मेरे जज्बात को पूरी तरह भड़का रही थी। उसे ये भी परवाह नहीं थी कि मैं एक गैर मर्द उसके घर के अंदर मौजूद हूँ। वो मेरे सामने ही खाना खोल कर बैठ गई थी और मज़े से खाना खा रही थी। साथ ही उसने मुझे भी खाने की ऑफ़र की थी, लेकिन मैं